हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एयर। तो इसमें जो है वो हम लोग एयर के बारे में पढ़ेंगे। तो एयर होता क्या है? जो एयर जो है वो एटमॉस्फेयर होता है। तो एटमॉस्फेयर एयर जो है वो कैसे होता है? तो एयर का जो ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर को जो है वो हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो हम लोग के अर्थ के चारों ओर जो है वो क्या है? एटमॉस्फेयर है, जिसको एयर बोलते हैं। और ये एटमॉस्फेयर हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर हम लोग के लिए क्या क्या चीज़ में जो है वो ज़रूरी है? तो हम लोग को सबसे पहले एटमॉस्फेयर जो है वो ऑक्सीजन देता है। हम लोग को जो है वो सांस लेने में सहायता करता है। ये हम लोग को ऑक्सीजन देता है। और जो ये प्लांट को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिससे ये प्लांट जो है वो अपना फोटोसिंथेटिक करके खाना बनाते हैं। और वो प्लांट जो है वो एयर में जो है वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग को जो है वो मिलता है। तो ये एयर का जो है वो काम हो गया। तो एटमॉस्फेयर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लेता है। और एयर जो है वो हम लोग को, एटमॉस्फेयर जो है वो हम लोग को क्या चीज़ से बचाता है? हार्मफुल रे से जो है वो हम लोग को बचाता है। सन के जो है वो हार्मफुल रे से जो है वो हम लोग को बचाता है। तो ये हार्मफुल रे से कैसे बचाता है ये हम लोग देखेंगे। और ये एयर जो है वो हम लोग को सन के हार्मफुल रे से बचाता है, लेकिन वही ये तो हम लोग को डे के टाइम में बचाता है सन के हार्मफुल रे से। और रात के टाइम में हम लोग को जो है ये जो रात के टाइम में, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो ये रात के टाइम में ठंडा हो जाएगा हम लोग का अर्थ। और ये रात के टाइम में जो है ये हम लोग को ठंडी से जो है वो बचाता है। और ये कैसे बचाता है ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो सन के हार्मफुल रे से कैसे बचाता है हम लोग का एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के चारों ओर ब्लैंकेट जैसा रहता है। तो हम लोग उसी को जो है वो एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर को हम लोग ब्लैंकेट ऑफ एयर बोलते हैं। ये सन अर्थ के जो है वो चारों ओर ब्लैंकेट जैसा होता है, इसलिए हम लोग इसको ब्लैंकेट ऑफ एयर बोलते हैं। तो ये हम लोग को जो है एटमॉस्फेयर हार्मफुल रे से जो है वो कैसे बचाता है सन के। तो यहाँ पे जैसे ये एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर ये सन का जो है वो हार्मफुल रे आ रहा है। तो ये सन का हार्मफुल रे जो आ रहा है, इससे जो है वो हम लोग को एटमॉस्फेयर बचाता है। तो ये एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर वाले पार्ट जो होता है वो जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। तो ओजोन लेयर जो है वो हम लोग को ये सन के हार्मफुल रे से जो है वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। और यही हार्मफुल रे से जो है हम लोग को ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। और ये दिन के टाइम में हम लोग को ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है, लेकिन रात के टाइम में क्या होता है, हम लोग का जो सन का हीट आता है अर्थ पे, वही रात के टाइम में हम लोग का एटमॉस्फेयर जो है, अर्थ का एटमॉस्फेयर उस हीट को जो है वो रख लेता है, जाने नहीं देता है। इसलिए जो है ये हम लोग का अर्थ जो है वो रात के टाइम में ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। कुछ तो ठंडा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा ठंडा जो है जिस साइड रात है उस साइड नहीं होता है, क्योंकि इस साइड डे है, एक साइड जो नाइट होगा उस साइड जो है वो ठंडा आ जाना चाहिए। लेकिन एटमॉस्फेयर से जो है वो हम लोग का ठंडा नहीं होता है ज़्यादा। तो ये एटमॉस्फेयर का ये काम होता है, जो हम लोग को कैसे बचाता है हार्मफुल रे से। और रात के टाइम में जो है वो ठंडी से जो है वो हम लोग को कैसे बचाता है। तो अब हम लोग जो है वो आगे देखेंगे जो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो है वो कंपोजिशन देखेंगे। तो यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर जो है वो एयर से मिलके बनता है। तो एयर जो है वो क्या चीज़ होता है? एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। जो एयर में जो है वो बहुत सारे गैस जो होता है मिलता है, जिससे को जो है हम लोग एयर बोल देते हैं। तो एयर क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। और एयर में जो है वो दो ऐसा गैस होता है जो जो है एटमॉस्फेयर बनाता है। वो दो गैस का नाम क्या हो गया? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये जो है वो एयर का जो है वो 99% हिस्सा होता है। और जो 1% हिस्सा होता है वो अदर गैस होता है। जैसे अदर गैस में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब जो है वो लेसर क्वांटिटी में जो है वो हम लोग के एटमॉस्फेयर में रहता है। तो यहाँ पे दिया है पाई चार्ट एक को, जिसमें बताया है जो एक की कौन सा कितना परसेंट है। ऑक्सीजन जो है वो टोटल 21% है, नाइट्रोजन 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है, आर्गन 0.93% है, और जो अदर गैस है वो सब 0.04% है।
तो ये 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है। तो यही सब जो है वो मिला के 99% बन जाता है, और ये टोटल मिला के जो है वो 1% रहता है, और 1% ये अदर गैस हो गया, और 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो हम ये एटमॉस्फेयर में जो है वो गैस तो रहता है, लेकिन उसमें जो है वो कुछ टीनी डस्ट भी जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो वो टीनी डस्ट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो ये अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन गैस का क्या काम हो गया? तो नाइट्रोजन गैस जो है वो हम लोग को भी काम करता है, हमारे शरीर में भी जो है नाइट्रोजन गैस आता है, लेकिन हम लोग को उतना नाइट्रोजन गैस का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग नाइट्रोजन गैस को थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि हम लोग का जो लंग्स है वो नाइट्रोजन गैस को ले लेता है। लेकिन ये नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। तो ये नाइट्रोजन गैस प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट हुआ। तो ये प्लांट जो है ये नाइट्रोजन गैस जैसे हम लोग ले लेते हैं सांस से, जो है वो नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं लंग्स से, लेकिन ये प्लांट जो है वो इस जैसे हम लोग लेते हैं वैसे प्लांट जो है वो नहीं ले पाता है, डायरेक्ट जो है वो नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है, क्योंकि प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो उस टाइप का नहीं बना है जो डायरेक्ट जो है वो नाइट्रोजन को इनहेल कर सके। तो प्लांट डायरेक्ट तो नहीं ले पाता है, लेकिन उसको तो नाइट्रोजन चाहिए। तो प्लांट के जो है वो रूट में, उसके सॉइल में जो है एक बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया क्या करता है, एयर में जाता है और वो नाइट्रोजन को जो है वो चेंज कर देता है, और नाइट्रोजन ले लेता है, और वो फिर वापस प्लांट के पास आ जाता है। और प्लांट क्या करता है, उस बैक्टीरिया से जो है वो नाइट्रोजन ले लेता है। तो कुछ इस तरह जो है वो प्लांट नाइट्रोजन लेता है, डायरेक्टली नहीं, ये इनडायरेक्टली जो है प्रोसेस से जो नाइट्रोजन प्लांट के पास जाता है। तो ये तो प्लांट नाइट्रोजन का काम कैसे होता है ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे बड़ा, सेकेंड सबसे बड़ा जो है प्लेंटीफुल गैस हो गया अपने लोग का एयर का। तो ये एयर का सेकेंड सबसे बड़ा गैस हो गया। तो ये तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए काम का नहीं है, लेकिन प्लांट के लिए भी काम का है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ह्यूमन और एनिमल के लिए जो है ये ऑक्सीजन काम का है। तो ये ह्यूमन और एनिमल के लिए ऑक्सीजन क्या काम करता है? तो हम लोग जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, रात दिन जो है वो हम लोग को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन जो है हम लोग को कहाँ से मिलता है? ग्रीन प्लांट से। तो ग्रीन प्लांट को जो है वो हम लोग CO2 देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हम लोग देते हैं, और उससे जो है हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो कैसे बनाते हैं? तो ये हम लोग जो CO2 प्लांट को देते हैं, उससे जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और वो फोटोसिंथेसिस जब हो जाता है तो उसके पास जो है वो ऑक्सीजन बचता है। जो ऑक्सीजन जो है वो उसका कोई काम का नहीं है, इसलिए वो एयर में जो है वो छोड़ देता है। तो एयर में जो है वो ऑक्सीजन छोड़ दिया। अब ऑक्सीजन को जो है वो हम लोग ले लेते हैं, हम लोग के लिए CO2 कोई काम का नहीं है, तो हम लोग CO2 बाहर जो है वो निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का क्या काम हो गया ये हम लोग देखें। अब बचता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट गैस है, किसके लिए? ये ग्रीन प्लांट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वो ग्रीन प्लांट इससे जो है वो अपना खाना बनाते हैं, और हम लोग को जो है ये ऑक्सीजन देता है। तो ये हम लोग को तो ऑक्सीजन दे दिया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो ये प्लांट फोटोसिंथेटिक नहीं कर पाएंगे, और ये हम लोग को जो है वो ऑक्सीजन नहीं बना के दे पाएगा। तो हम लोग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग उससे जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट से। ह्यूमन जो है वो और एनिमल जो है वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ह्यूमन और एनिमल जो है वो रिलीज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में जो है वो बैलेंस बना हुआ है, जो ये इतना रिलीज करेगा, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इतना रिलीज करेंगे, तो एक दूसरे में जो है वो बैलेंस बना हुआ है, जिससे जो है वो कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर यही बैलेंस जो है वो टूट जाता है तो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम होता है। तो ये बैलेंस जो है वो कैसे टूटता है? तो हम लोग क्या करते हैं, फॉसिल्स फ्यूल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, ऑयल जलाते हैं, जिससे क्या होता है CO2 जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये CO2 बढ़ जाता है, तो अब जो है ये प्रॉब्लम हो गया,
हर एक साल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है वो हमारे एयर में जो है वो बढ़ रहा है, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है, अर्थ का जो है वो हीट बढ़ाता है, हीट जो है वो अर्थ का बढ़ाता है। तो ये अब जो अर्थ का जो है वो हीट बढ़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अर्थ में जो है वो हीट आएगा, हीट आएगा, और ये अर्थ उतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये गर्म जो होता है अर्थ, तो ये हमारे लोग के लिए जो है ये प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, और ये प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ता है। तो हम लोग को CO2 जो है वो ज़्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो, जैसे हम लोग को फ्यूल नहीं जाना चाहिए, वाइल ये सब जो है हम लोग को नहीं ज़्यादा यूज करना चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो मात्रा बढ़ता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हम लोग को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कोई पेड़ काट रहा है उसको जो है वो हम लोग को रोकना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा जो पेड़ मत काटो, जिससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ेगा। तो वो तो भाई पेड़ काटने वाला मानेगा नहीं जो पेड़ काटना है, तो हम लोग को क्या करना है, पहला तो उसको समझाना है जो पेड़ मत काटो, दूसरा हम लोग को खुद पेड़ लगाना है। पेड़ जितना हम लोग लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ उतना लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो मात्रा धीरे धीरे घटेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस बना लेगा, तो हम लोग का अर्थ एक सुटेबल कंडीशन में हम लोग जो है वो आ जाएंगे। अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है, इसका जो है वो इम्पोर्टेंट के बारे में पढ़े, और ये कौन सा इम्पोर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका जो है वो एडवांटेज पड़े, जो ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ये हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। और इसका डिसएडवांटेज भी हम लोग देखें, जो जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से जो है वो क्या हो जाता है, ये हम लोग देखें। तो इसमें हम लोग जो है वो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में जो है वो हम लोग पढ़े। तो इसमें हम लोग जो है ये पढ़े। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।